प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र दिए थे, कुछ ट्रिक दिए थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a अपान 2 इज इक्वल टू b अपान 3 इज इक्वल टू c अपान 4 देन फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए, सपोज a अपान 2 इज इक्वल टू b अपान 3 इज इक्वल टू c अपान 4। सपोज करिए दिस इज k। दिस इम्प्लाइज a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 4k। ये वैल्यू रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2k, इसमें वैल्यू रख दीजिए a की, 3 इंटू 2k प्लस 4 इंटू 3k प्लस 5 इंटू 4k अपान c की वैल्यू 4k। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6k प्लस 12k प्लस 20k इज इक्वल टू 4k। ठीक है, तो यहाँ से k सब कट जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 12 प्लस 20 अपान 4। ये हो जाएगा 32 एंड 38 अपान 4 दैट इज इक्वल टू 19 अपान 2। तो ये बच्चों इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी अपान 5 इज इक्वल टू b प्लस सी अपान 6 इज इक्वल टू c अपान a प्लस 7। तो फाइंड द रेशियो a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले आप ये समझिए कि जैसे इनको आप जोड़ दीजिए, a प्लस बी अपान 5 प्लस b प्लस c अपान 6 प्लस c अपान a अपान 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस b प्लस c प्लस a अपान 5 प्लस 6 प्लस 7। बच्चों देखो, ये देखो, इफ़ a अपान b, सबसे पहले एक इस तरह समझो, इफ़ a अपान b इज इक्वल टू c अपान d इज इक्वल टू e अपान f, तो ये बराबर होता है, ऊपर के जोड़ दीजिए, a प्लस सी प्लस e अपान b प्लस d प्लस f के। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला ये है। तो इसी बेसिस पे आप इसको कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी अपान 6 7 13 5 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी अपान 9। तो बच्चों देखो क्या करेंगे इसमें, देखिए, a प्लस बी अपान 5 इज इक्वल टू b प्लस सी अपान 6 इज इक्वल टू c प्लस a अपान c प्लस a। c प्लस a अपान
7, लेट दिस इज इक्वल टू के। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5k और b प्लस सी इज इक्वल टू 6k एंड c प्लस a विल बी 7k। अब इनको सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5k प्लस 6k प्लस 7k दैट इज इक्वल टू 18k। इसलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9k। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 5k। दिस implies c इज इक्वल टू 9k माइनस 5k इज इक्वल टू 4k और b प्लस सी इज इक्वल टू 6k। दिस implies a इज इक्वल टू 9k माइनस 6k इज इक्वल टू 3k। ठीक है, एंड c प्लस a इज इक्वल टू 7k। दिस implies b इज इक्वल टू 9k माइनस 7k इज इक्वल टू 2k। तो देखो a b c, तो बच्चों क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c, ये हो जाएगा हमारा क्या, a b c क्या हो जाएगा 3k रेशियो 2k रेशियो 4k, यानी कि 3, 2 एंड 4, 3, 2 एंड 4, ये हमारा ये रेशियो हो जाएगा ए बी सी का। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d देन फाइंड द रेशियो ए बी सी डी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू k मान लीजिए। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू k अपान 2, b इज इक्वल टू k अपान 3 और c इज इक्वल टू k अपान 4 एंड d इज इक्वल टू k अपान 5। तो देखो, तो बच्चों क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ये क्या हो जाएगा, k अगर हम सब में देखें ऊपर है उसको रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 का 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। तो बच्चों ये रेशियो हमारा हो जाएगा 30 20 15 एंड 12। तो एक शॉर्टकट मेथड बता दें बेटा, देखो शॉर्टकट एक है, शॉर्टकट में क्या है देखो 2a 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d। तो देखो तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह समझो, ये हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ये हो जाएगा। देखो इस तरह से कि जैसे a है तो a को छोड़ दो, बाकी जो बाकी सबके कोफिशिएंट्स को गुणा कर दो, यानी कि हो जाएगा 3 × 4 × 5।
ये तो हो गया ए का। और बी का क्या हो जाएगा, बी को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। सी का देखो तो सी को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 5, और डी को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 चौका 20 3 60, ये क्या हो जाएगा 5 चौका 20 40, और ये क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 दुनाई 30, और क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 दुनाई 24। इसको क्या करेंगे हम, इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। तो बच्चों ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। इसमें जैसे ए बी सी डी को निकालना है तो ए का जो है इसको आप ए को छोड़ दीजिए, ठीक है, तो बाकी बी सी और डी के कोफिशिएंट यानी 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा। बी के निकालना है तो 2 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा। सी के निकालना है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, इफ़ ए अपान बी इज इक्वल टू 2 अपान 3, बी अपान सी इज इक्वल टू 4 अपान 5, सी अपान डी इज इक्वल टू 6 अपान 7, देन फाइंड द रेशियो ए बी सी डी। तो देखो इसको हम पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। तो देखो यहाँ से बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे लास्ट से, यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से हमारी c की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी हमारी c इज इक्वल टू सी की हर एक की वैल्यू d में निकालनी है, d के टर्म्स में हर एक की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से c की वैल्यू क्या निकलेगी, c की वैल्यू निकलेगी 6d अपान 7, क्या निकलेगी 6d अपान 7। अब देखो अब यहाँ से c निकल आया, अब यहाँ से देखो b निकलेगी, तो b क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 4c अपान 5, 4c अपान 5, यहाँ से देखो, ठीक है 4c अपान 5। तो यहाँ से c की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा 4 अपान 5 इंटू सी की वैल्यू 6d अपान 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 24, कटेगा नहीं तो हो जाएगा 24d अपान 35, ठीक है। अब यहाँ से देखो a निकालो, तो देखो इसमें क्या करना है, ये तो बच्चों देखो इसमें क्या करना है कि ये देखिए ए बी सी को डी के टर्म्स में हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पर सी हमने निकाल लिया, यहाँ पर हमने सी निकाल लिया 6d अपान 7। अब यहाँ से देखो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो b इज इक्वल टू 4c अपान 5, 4c अपान 5, तो 4 अपान 5 इंटू सी की वैल्यू रख दीजिए 6d अपान 7, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24d अपान 35। अब यहाँ से फिर a की वैल्यू निकालो आप बच्चों, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो a इज इक्वल टू आपका यहाँ से है a इज इक्वल टू हो जाएगा 2b अपान 3, 2b अपान 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपान 3 इंटू b की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप 24d अपान 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 40, देखो क्या हो जाएगा
48 डी अपान 105। अब देखो यहाँ से आपका हो जाएगा बच्चों ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू देखो 48 डी अपान 105, बी की वैल्यू आपकी आ रही 24 डी अपान 35, और आपकी सी की वैल्यू आ रही है 6 डी अपान 7, और डी आपका अकेला हाई है। अब यहाँ से देखिए 105 हमारा हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 48 डी रेशियो, ये आपका हो जाएगा 3 तो 72 डी, ये हो जाएगा आपका 7 1 7 और 7 5 तो 15 6 जा 90 डी, और ये हो जाएगा 105 डी। तो बच्चों देखो क्या रेशियो हमारा निकला इसमें, ये हमारा 48 रेशियो 72 90 एंड 105। ठीक है, इसको आप और छोटा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा ये 16, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 35। तो ये हमारा निकलेगा। तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस है बेटा। एक हम और देखो, हमने आपको बताया था पहले भी ट्रिक में, ठीक है। तो बच्चों बाई ट्रिक 1 इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, इसको देखो शॉर्टकट बाई ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या था बच्चों, हमारा ये था कि इफ ए अपान बी इज इक्वल टू पी। ठीक है, क्या था, ए अपान बी, या इस तरह से कहो कि हाँ बाई ट्रिक 1 क्या है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू पी एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्यू एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू आर, देन ए रेशियो बी रेशियो सी ये हो जाता है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये बच्चों देखो ये ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। ए रेशियो बी अगर P है, B रेशियो C Q है और C रेशियो D R है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इज इक्वल टू PQR। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर P कितना है, यहाँ पर हमारा P इज इक्वल टू 2/3, Q इज इक्वल टू 4/5 एंड R इज इक्वल टू 6/7। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी, क्या हो जाएगा बच्चों, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए पी क्यू आर। तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, ये हो गया ए का। और बी का हो जाएगा देखो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू हमारा है 4/5 इंटू 6/7। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यू आर, और आर क्या हमारा 6/7 और रेशियो 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकाल लीजिए हमारा ये हो जाएगा 4 दूना 8 छक और 48/105। यहाँ पर आ जाएगा 24/35, यहाँ पर हो जाएगा 6/7
और रेशियो हो जाएगा 1। ठीक है, फिर वही चीज़ हो जाएगी यहाँ पर 105 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, रेशियो 35 का, यहाँ 3 से 3 चौक 72, यहाँ से हो जाएगा ये 90, ये हो जाएगा 105। तो वही चीज़ आ गई बच्चों। ठीक है, वही रेशियो हमारा आ गया 48, 72, 90, 105। और छोटा कर दीजिए इसको 16 इंटू 24 इंटू 30 और 35। ठीक है, तो आप इस तरह से सीधे शॉर्टकट से भी इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।